दोस्तों नमस्कार। यदि आप राजनीति में हैं और ये जानना चाहते हैं कि आप एक बेहतर नेता कैसे बन सकते हैं और ये जानना चाहते हैं कि एक बेहतर नेता बन के राजनीति में कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजीव साहू है और मैं फाउंडर हूँ पॉलिटिकल सक्सेस क्लब का, जिसका मिशन है राजनीति में 1 लाख ऐसे फ्यूचर लीडर्स की मदद करना जो भविष्य में हमारे देश को और समाज को एक बढ़िया नेतृत्व प्रदान कर सकें। और यदि आपको भी ये लगता है कि आप उनमें से एक हैं, तो आज ही ज्वाइन कीजिए पॉलिटिकल सक्सेस क्लब। तो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आज के इस नए वीडियो में, जिसमें हम बातचीत करेंगे 6 स्टेप्स जिससे कि आप एक बेहतर पॉलिटिशियन, एक बेहतर नेता बन सकते हैं और राजनीति में सफलता हासिल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन हिट करना ना भूलें, ताकि इस तरीके के और भी जो इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं उन्हें आप कभी भी मिस ना करें। तो आइए आते हैं आज के विषय में, जिसमें हम बात करेंगे 6 ऐसे प्रभावशाली तरीके, 6 ऐसे स्टेप्स जिससे आप भी स्वयं को एक बेहतर पॉलिटिशियन, एक बेहतर नेता के रूप में तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए और बहुत सारे नोट्स लीजिए। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट कौन सा है। राजनीति में सफलता प्राप्त करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो सबसे पहली चीज है, वो है आपका ऑब्जेक्टिव और आपका लक्ष्य। यानी कि राजनीति में आपका उद्देश्य क्या है और आप किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राजनीति में आए हुए हैं। जब तक ये पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर नहीं है, आप राजनीति में लंबी दूरी तय नहीं कर सकते हैं। तो यदि आप राजनीति में लंबी दूरी तय करना चाहते हैं, आगे तक जाना चाहते हैं, तो सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ है वो है कि राजनीति में आपका उद्देश्य क्या है, इसको सही तरीके से समझना और साथ ही साथ आपका लक्ष्य क्या है, आप किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राजनीति में, इसको बहुत क्लियरली डिफाइन करना। तो इसके लिए आपको इंटरनल इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत होती है, जिसमें आप स्वयं, आपकी जो स्थिति है, परिस्थिति है, सोच है, आपकी जो ऊर्जा है और आपके अंदर जो जोश है, उसे आप कहाँ तक लेकर जाना चाहते हैं और उससे क्या प्राप्त करना चाहते हैं स्वयं के अंदर, अपने आसपास, अपने शहर में, गांव में या अपने प्रदेश में, अपने देश में आप क्या बदलाव लाना चाहते हैं, लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव लाना चाहते हैं, ये बहुत क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। साथ ही साथ राजनीति में आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या है और लॉन्ग टर्म गोल क्या है। यानी कि जो आपका बड़ा लक्ष्य है राजनीति में, वो क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं उस पोजीशन पर जाकर, तो वो बड़ा लक्ष्य हो गया। और उस बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको कौन कौन से छोटे छोटे लक्ष्य जो है उसे प्राप्त करने होंगे, ताकि आप उन छोटे छोटे लक्ष्यों के माध्यम से उस बड़े लक्ष्य की प्राप्ति तक अपना जो सफर है उसको तय कर सकें। तो सबसे पहली जरूरी चीज राजनीति में आपका उद्देश्य और आपका लक्ष्य, यानी कि राजनीति में आपका ऑब्जेक्टिव और आपका गोल क्या है, ये बहुत क्लियरली आपको पता होना चाहिए, क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। तभी आप एक बेहतर नेता बन सकते हैं राजनीति में। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो स्टेप है जो आपको करना है एक बेहतर नेता बनने के लिए, वो है एजुकेशन और नॉलेज। आज का जो युग है, इंफॉर्मेशन का युग है, नॉलेज का युग है। अब वो दिन गए जब मुझे नहीं पता या मुझे नहीं आता या इस चीज से मुझे क्या करना है, इस तरीके की बातें बोलकर हम अपना पल्ला झाड़ देते थे। आजकल जिसके पास भी इंफॉर्मेशन है, जिसके पास भी नॉलेज है, वही राज करता है। इसीलिए आपका लक्ष्य होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन अपने अंदर ग्रहण करना और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज के लिए अपने आप को हमेशा तैयार रखना। इसीलिए हमेशा एक अच्छे लर्नर बनिए। कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोग्राम जो होता है उसमें अपने आप को रजिस्टर रखिए, खुद को अपडेटेड रखिए पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो नेशनल हो, चाहे वो स्टेट लेवल के हो। तो खुद को जितना ज़्यादा आप इन्फॉर्म्ड रखेंगे अलग अलग मुद्दों पे, अलग अलग डिसीजंस पे, आपके आसपास जो घटनाएं हो रही हो उसके लिए, उतने अच्छे नेता आप भविष्य के बन पाएंगे। इसके लिए आप वीडियोस देख सकते हैं, पॉलिटिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं,
अच्छे मेंटर्स बना सकते हैं, राजनीति में भी और राजनीति के बाहर भी। हमेशा आपको ये चीज़ याद रखनी होगी, राजनीति में जो नेता होते हैं वो कभी आपको आगे बढ़ने का फॉर्मूला नहीं बताएंगे। या तो उसे आपको खुद ढूंढना होगा, या किसी ऐसे व्यक्ति को मेंटर बनाना पड़ेगा जिन्हें राजनीति में आगे जाने का रास्ता मालूम हो, फॉर्मूला मालूम हो, और आपके साथ वो साझा करने को तैयार हों। इसीलिए हमेशा अपने आप को नॉलेज के लिए तैयार रखिए, इन्फॉर्मेशन के लिए तैयार रखिए, और अच्छे जो लेख हैं वो पढ़िए, अच्छे वीडियोस हैं वो देखिए, अच्छे पॉलिटिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में आप ज्वाइन करके पॉलिटिकल आपकी जो जर्नी है उसे आप बहुत प्रभावशाली तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। तो यदि आप पॉलिटिकल ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड हैं, आपको लगता है कि आपको पॉलिटिकल ट्रेनिंग लेनी चाहिए राजनीति में आगे जाने के लिए, तो स्वागत है आपका हमारे पॉलिटिकल सक्सेस क्लब में, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है राजनीति में आगे बढ़ने के लिए, एक बेहतर नेता बनने के लिए, वो है स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। जी हाँ, आपको बहुत मजबूत संपर्क स्थापित करने होंगे। तो राजनीति में यदि आपको आगे बढ़ना है तो कहा जाता है कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, यानी कि आपका जितना बड़ा नेटवर्क है आपकी वही सबसे बड़ी संपत्ति है। तो आपको नेटवर्किंग करने के लिए करना क्या होगा, जो भी आपके साथ के पॉलिटिशियन हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, चाहे आपकी पार्टी से हों चाहे दूसरी पार्टी से हों, उनके साथ आपको एक अच्छा कनेक्शन डेवलप करना है, जान पहचान डेवलप करनी है, खुद को उनके बारे में बताना है, साथ ही साथ उनके बारे में भी आपको जानना है कि वो किस परिस्थितियों में राजनीति कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें उनके फेवर में हैं, क्या क्या चीज़ें उनके अगेंस्ट में है, कैसे उन्होंने अपने चैलेंजेस को ओवरकम किया है, कैसे वो मुसीबतियों जो भी मुसीबत उनके करियर में उनके लाइफ में है उसे पार करके आगे बढ़ें। तो इससे भी आपको बहुत सीखने को मिलेगा, साथ ही साथ जो जान पहचान होगी वो भविष्य में आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। आपके जो अलग अलग कम्युनिटी के लीडर्स हैं, चाहे वो आपके क्षेत्र में हो, आपके आसपास हो, आपके जिले में हो, प्रदेश में हो, या राष्ट्रीय स्तर पर हो, ऐसे कम्युनिटी लीडर्स के साथ आपको वन टू वन रिलेशनशिप बिल्ड करने की जरूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण, आपके जो लोग हैं, आपके जो भविष्य के वोटर्स हैं, आपके जो भविष्य के समर्थक हैं, यानी कि आपके क्षेत्र के लोग जहाँ से आप राजनीति करना चाहते हैं, उनके साथ आप किस तरीके से वो संपर्क और वो संबंध आगे चल के स्थापित करेंगे, इस पे आपको बहुत अच्छे से काम करने की आवश्यकता है। तो इस तरीके से आप रिलेशनशिप बिल्ड करिए। हमारे देश के सोशल और पॉलिटिकल जो अच्छे लोग हैं, आपके जो जान पहचान के लोग हैं, या आपको ऐसा लगता है कि इससे मुझे आने वाले समय में अपने करियर में फ़ायदा मिलेगा, और चाहे वो सीखने की बात हो, चाहे आपको करियर को बिल्ड करने की बात हो, तो ऐसे लोगों के सपोर्ट हासिल करिए, ऐसे लोगों से नॉलेज हासिल करिए, और ऐसे लोगों के साथ मिलकर अपने करियर को आप आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए तीसरा जो स्टेप है वो है एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बिल्ड करना, सोशल एज वेल एज पॉलिटिकल नेटवर्क। अब आते हैं हम चौथे पॉइंट पे, जिससे कि आप एक बेहतर नेता बन सकते हैं, और वो पॉइंट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि बेहतर संवाद। जब हम संवाद की बात करते हैं तो उसमें ओवरऑल जो कम्युनिकेशन है उसकी बात हम करते हैं, चाहे वो बोलने की बात हो, चाहे वो लिखने की बात हो, चाहे एक्सप्रेस करने की बात हो, चाहे सामने वाले के साथ बातचीत में एंगेज होने की बात हो। तो जब भी आप लोगों के साथ एंगेज हो तो उसमें बोलने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है सुनने की कला, यानी कि द आर्ट ऑफ लिसनिंग। तो एक अच्छा नेता, एक बेहतर नेता जो होता है, उसके अंदर न सिर्फ बोलने की क्वालिटी होती है, बट सुनने की जो क्षमता है और सुनने की जो कला है वो भी उसे एक बेहतर नेता बनाती है। इसलिए अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप कीजिए, अपने जो बोल चाल है उस पे काम करिए, पब्लिक स्पीकिंग जो है, भीड़ में बोलने की कला, जो कॉन्फिडेंस है, जो आत्मविश्वास है, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, और जो आपका टोन है, वॉइस मॉड्यूलेशन है, इस पे लगातार काम करने की आवश्यकता होती है एक अच्छे लीडर को, क्योंकि वो जाना जाता है अपनी बातों से, और जितने अच्छे से आप अपनी सोच को, अपने विचार को लोगों तक पहुंचा पाएंगे, उतने ही प्रभावशाली नेता आप बनेंगे। इसीलिए अपनी जो भी मैसेजेस हैं उसे बिल्कुल क्लियरली तैयार करिए, अपनी जो भी बातें हैं, आपके जो भी विचार हैं, उसे बहुत क्लियर तरीके से
लोगों तक पहुंचाने के लिए आप हमेशा तैयारी करते रहिए, ताकि आपकी जो बातें हैं और आपके लोगों की जो ज़रूरत हो, ये बिल्कुल जाकर एक दूसरे के साथ मैच हो जाए। और यही कॉम्बिनेशन, जो आपकी बात है और जो लोगों की ज़रूरत है, ये दोनों जब एक साथ मिलते हैं, वही आपको एक अच्छा और बड़ा नेता बनाती है, एक बेहतर नेता बनाती है। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स पे लगातार काम करते रहिए। तो ये हो गई चौथी बात। अब पांचवा जो स्टेप है, पांचवा जो काम है आपको जो करना है, वो है ग्रास रूट का एंगेजमेंट, यानी कि जमीन से जुड़कर जमीन पे काम करना। कुछ लोग राजनीति के बारे में अपने दिमाग में गलतफहमी पाले होते हैं कि ये तो भाई बड़ा वीआईपी काम है, ये बहुत ही कंफर्टेबल काम है, इसमें आपको कपड़े गंदे करने की या पसीने बहाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। माफ़ कीजिएगा, वो असल राजनीति नहीं है, वो एक मैनेजमेंट होता है। असल राजनीति आपको करनी है तो आपको ज़मीन पे जाकर जुड़कर, ज़मीन पर जाकर लोगों के साथ मिलकर, अलग अलग समुदाय, अलग अलग तबके और अलग अलग स्तर के लोगों के साथ मिलकर आपको काम करना होगा। आप जितना ज़्यादा ज़मीन पे उतरेंगे, उतनी ज़्यादा समझ आपकी बढ़ेगी लोगों के बारे में। लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या चाहते हैं, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं, और अपने नेता से वो क्या अपेक्षा करते हैं। तो एक नेता आप तभी बनेंगे जब आप लोगों की अपेक्षाओं पे खरा उतरेंगे। इसीलिए आप अपने क्षेत्र के लोग, साथ ही साथ जहाँ भी आपको मौका मिलता है, आपको ज़मीनी स्तर पर उतरकर लोगों के साथ वो संबंध स्थापित करने होंगे। उनको समझना होगा, उनकी बातों को समझना होगा, उनकी ज़रूरतों को समझना पड़ेगा। तभी जाके भविष्य में आप एक बेहतर नेता बन सकते हैं, और लोग ही आपको नेता बनाते हैं। तो ये हो गई पांचवी बात। अब आते हैं हम छठवें और आखिरी मुद्दे पर, जो है कि राजनीति में एक एलिमेंट होता है, वो है भरोसा और पारदर्शी। आप जितने ज़्यादा पारदर्शी होंगे लोगों के सामने, उतने ही ज़्यादा आप भरोसा कमा पाएंगे लोगों से। आमतौर पर लोग हमेशा एक ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और ऐसे नेता की तलाश में होते हैं जो उनसे झूठ ना बोले, क्योंकि राजनीति में लोग डरते इसलिए हैं क्योंकि उन्हें झूठ परोसा जाता है। राजनीति में नेताओं से लोग डरते इसीलिए हैं क्योंकि नेता उनके सामने कुछ और होते हैं, चुनाव के समय कुछ और होते हैं, और चुनाव के बाद कुछ और हो जाते हैं, और चुनाव के बाद कुछ और बातें करते हैं, और लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं, और वो भरोसा उनका टूट जाता है नेता और राजनीति से। तो यदि आपको लंबे समय तक राजनीति करनी है, यदि आपको वाकई जनता का नेता बनना है, यदि आप चाहते हैं कि लोग आप पर ट्रस्ट करें, विश्वास करें, और आप लोगों के नेता बने, तो दो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी होगी। एक है ट्रांसपेरेंसी, यानी कि पारदर्शिता, और दूसरा है एथिक्स, यानी कि आपके मूल्य क्या है। तो राजनीति में हमेशा एक अच्छे स्तर की ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता हमें बना के रखनी चाहिए अपने दैनिक जीवन में, चाहे वो आम जीवन हो, चाहे निजी जीवन हो। तो जितना ज़्यादा पारदर्शी रहेंगे तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद ही आपको देखेंगे, खुद ही आपको जज करेंगे, और खुद ही आप पे ट्रस्ट करेंगे। और साथ ही साथ आपके जो मूल्य है, उन मूल्यों को हमेशा जीना सीखिए। उन्हें उन्हें रोज़ आप लोगों के सामने डेमोन्स्ट्रेट करिए, अपने काम काज में डेमोन्स्ट्रेट करिए, ताकि आपको कोई ड्रामा करने की ज़रूरत मत पड़े कि आप लोगों के सामने कुछ और होने का ड्रामा कर रहे हैं और पर्सनल लाइफ में आप कुछ और हैं। तो यही जो चीज़ है ना, लोगों का भरोसा जो है वो तोड़ देती है। तो ये छठवां पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इस पे ज़रा विशेष ध्यान दीजिएगा। ट्रांसपेरेंसी और एथिक्स, इसके बिना आपकी राजनीति कभी भी सफल नहीं हो पाएगी। आप हो सकता है कि बहुत दूर तक भी चले जाएं राजनीति में, लेकिन कहीं किसी एक ऐसे मोड़ पे जब वो ट्रांसपेरेंसी और वो एथिक्स के नाम से लोग आपको जब रिजेक्ट करेंगे, तो आपकी पूरी यात्रा जो है वो खराब हो जाएगी राजनीति की, और आपको भी बड़ा पछतावा होगा कि काश ये गलती मैंने नहीं की होती। तो साथियों, ये वो 6 पॉइंट थे जो आपको मदद कर सकती है एक अच्छा और बेहतर नेता बनने के लिए, और साथ ही साथ राजनीति में सफलता प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों, ये 6 पॉइंट्स अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आप भी दूसरों की मदद कर सकें। यदि आप पॉलिटिकल ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड है, इस तरह की बातों के लिए आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं,
तो मेरे वीआईपी फेसबुक ग्रुप में आपका स्वागत है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि यदि आप अपने राजनीतिक करियर को एक अच्छी दिशा देना चाहते हैं, सही दिशा देना चाहते हैं और आप इसके लिए एक अच्छे पॉलिटिकल ट्रेनिंग कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आज ही ज्वाइन कीजिए पॉलिटिकल सक्सेस क्लब, जिसकी मेंबरशिप, वीआईपी मेंबरशिप अभी कुछ समय के लिए बिल्कुल फ्री है, जो आने वाले समय में बढ़ने वाली है। तो दोस्तों, देर मत कीजिए और आज ही ज्वाइन कीजिए एक वीआईपी मेंबर के रूप में हमारे पॉलिटिकल सक्सेस क्लब को। और आपका बहुत बहुत स्वागत है यदि आप पॉलिटिकल सक्सेस क्लब में आकर अपने राजनीति की शुरुआत करते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। और भी वीडियोस हैं, उन्हें आप देखते रहिए, पॉलिटिक्स और लीडरशिप सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।